गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा होम साइंस का आप चैप्टर नंबर 10th 9 तक बेटा हो गए अपने। आज आप 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट। जैसे आप पीछे पढ़ा है जो फैमिली प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग मील जो है खाना है वो फैमिली मेंबर्स के लिए किस प्रकार अपने बनाना था बेटा। उसका चार्ट बना के एक लेडीज़ को उसकी एज के हिसाब से उसके वर्क के हिसाब से वो सारा डाइट तैयार करनी थी बेटा। अब ये अपने पास है बेटा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। जो एक प्रेग्नेंट लेडी है बेटा उसके लिए क्या डाइट होनी चाहिए, उसके लिए कैसा खाना होना चाहिए, तो इसके बारे में बेटा आप पढ़ेंगे आज। आपको पता है तो मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। प्रेगनेंसी दैट स्टेट इन ए वुमेन्स लाइफ, एक ऐसी स्टेज है वीमेन औरत के जीवन के अंदर वेयर देयर इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फोइटस इन हर बॉडी। लेडीज के अंदर क्या है, एक बच्चे का भी विकास होता है। आपको पता है कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है अप्रोक्सीमेटली फॉर 9 मंथ्स के लिए होती है। तो इसके लिए क्या है, ये एक लेडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 9 मंथ के दौरान न्यूट्रिशन जो है मील ले, जिससे उसके बेबी का विकास हो सके और उस लेडीज़ को भी वीकनेस ना आए बेटा। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि प्रत्येक जो लेडीज़ है चाहे मदर है वो अपने जो बेबी है एक हेल्दी बेबी को जन्म देना चाहती है बेटा। तो हेल्दी बेबी के लिए उसको क्या है, एक प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी जिससे उसके बेबी का और उसका स्वास्थ्य है वो ठीक रह सके। अदरवाइज फिर क्या है, अगर वो प्रॉपर डाइट नहीं लेगी तो जो उसकी डिलीवरी टाइम उसको भी दिक्कत आ सकती है और जो उसका बेबी बर्थ लेगा जन्म लेगा उसको भी बेटा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और इन्होंने लिखा कि मेल नोरिशड मदर, जब उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी तो वो जब उसकी डिलीवरी होगी तो प्री मेच्योर चाइल्ड को जन्म देगी। प्री मेच्योर का मतलब क्या होता है कि वो नॉर्मल चाइल्ड नहीं होएगा बेटा। तो इसीलिए जो एक प्रेग्नेंस लेडी है उसके लिए बेटा जो न्यूट्रिशन डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे उसका भी जो हेल्थ है सेहत है वो अच्छी रहे और जो उसका बेबी बर्थ लेगा वो भी एक नॉर्मल हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो बेटा। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो क्या क्या होना चाहिए बेटा, इसमें मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ए नॉर्मल वूमेन, तो नॉर्मल वूमेन के लिए क्या है कि उसको 9 मंथ तक क्या है जो न्यूट्रिशन वाला भोजन लेना पड़ेगा। और उसके अंदर क्या है, उसकी एज, लेवल ऑफ एक्टिविटी, इसके हिसाब से उसको जो आप चैप्टर 9 के अंदर पढ़ चुके हैं बेटा उसके हिसाब से उनको जो भोजन है वो करना चाहिए बेटा। फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फोइटिस, ये बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए भी बेटा उसको क्या है प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए, जिसके अंदर सब कैल्शियम, विटामिन, आयरन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे बच्चा है वो प्रॉपरली एक अच्छा ग्रोथ कर सके और उसका जो डेवलपमेंट है प्रॉपरली हो सके बेटा। और जो उसका ग्रोथ ऑफ यूटेरस, अम्बिलिकल कोड, प्लेसेंटा एंड ब्रेस्टस, बेटा ये बच्चे की बॉडी के पार्ट हैं। अगर वो प्रॉपर डाइट लेगी तो ये सारे पार्ट्स हैं प्रॉपर साइज होएगा उनका, प्रॉपर वेट होएगा उनका, सब कुछ नॉर्मल होएगा। और अगर वो प्रॉपर डाइट नहीं लेगी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस बेटा बन सकते हैं। स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर लैक्टेशन पीरियड एंड डिलीवरी, ये आपको पता है कि जब भी यानी कि मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट ट्री मास्टर है 0 to 3 मंथ, सेकेंड ट्री मास्टर है 4 to 6 मंथ और थर्ड ट्री मास्टर है 7 to 9 मंथ्स। इनके अकॉर्डिंग उस लेडीज़ को प्रॉपर डाइट है वो फिजिशियन की एडवाइस के साथ प्रॉपर लेना चाहिए, जिससे क्या है वो उसको और उसके बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी बेटा। ये आगे अपने पास चार्ट दिखाया गया है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारे कितनी मात्रा के अंदर लेने हैं, कितनी क्वांटिटी इसकी लेनी है बेटा, ये सारा कुछ इसके अंदर बताया गया है। तो इसको डाइट चार्ट को देख लेना बेटा।
इसमें एनर्जी है बेटा, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए अपने पास। एनर्जी है, प्रेग्नेंट वूमेन को लगभग 300 कैलोरीज ऑफ एडिशनल एनर्जी लेनी चाहिए, जिससे उसका और उसके बच्चे का प्रॉपर जो है जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकेगी बेटा। प्रोटीन है अपने पास 15 ग्राम, 15 ग्राम, ठीक है ना, ये अपने को उस लेडीज को रिक्वायर्ड है। आयरन बेटा 50% ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आयरन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बेटा। खून की कमी, बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, होमोग्लोबिन है जो है, तो ये उनको टाइम टू टाइम जो आयरन है, आयरन की फॉलिक एसिड वगैरह है, ये अकॉर्डिंग टू या एडवाइस टू द मैजिशियन, जो भी है अपना फिजिशियन, सॉरी मैजिशियन नहीं फिजिशियन, उस डॉक्टर की सलाह से उनको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। कैल्शियम एंड फास्फोरस है, ये भी उनको जैसे इन्होंने बता रखा है कि 1000 ग्राम विच मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ ए प्रेग्नेंट वूमेन। 1000 ग्राम है जो अपने पास ये प्रेग्नेंट लेडी की डाइट के अंदर ज़रूर अवेलेबल होना चाहिए बेटा। आयोडीन एंड जिंक, ये पता है आपको, आयोडीन की मशहूरी भी आती है कि आयोडीन की कमी से क्या घेंगा हो सकता है, तो ये सारी हैं कोई ना कोई, अगर ये प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बेटा। विटामिन्स हैं 400 माइक्रोग्राम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी इनको यूज़ करना चाहिए। विटामिन जो ए है, डी है, सी है, के है, ये सारे बेटा प्रॉपर मात्रा के अंदर ही उनके पास होने चाहिए बेटा। मील प्लानिंग, ये मील प्लानिंग है बेटा, पर पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर 9 में, चैप्टर 8 में, ये सारा मील प्लानिंग के रिगार्डिंग ही था। तो वही बात आ गई है कि मील प्लानिंग इस तरीके से करनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान बेटा, जिससे क्या है इनिशियल स्टेज से ही जो वोम है उसको प्रॉपर डाइट मिल सके और जो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर मात्रा के अंदर मिल सके। बिफोर प्लानिंग ए मील फॉर ए प्रेग्नेंट वूमेन वी मस्ट कंसीडर हर ट्री मास्टर ऑफ प्रेगनेंसी, एज, इनकम ग्रुप एंड टाइप ऑफ वर्क शी इज़ डूइंग। बेटा जो ट्राई मास्टर 0 to 3 मंथ है उसके हिसाब से उसका चार्ट बनेगा और उसकी एज का, इनकम ग्रुप का और उस किस टाइप का वो वर्क करती है उस हिसाब से उसको वो सारा मील है प्रोवाइड करवाया जाएगा। द डाइट ऑफ ए प्रेग्नेंट वूमन शुड बी न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड, ये मैंने ऊपर बताया कि उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, कैल्शियम एंड फास्फोरस होना चाहिए, आयोडीन एंड जिंक होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए, सारे उसके पास प्रॉपर मात्रा के अंदर अकॉर्डिंग टू जो भी उसका डाइट चार्ट है, जो भी फिजिशियन उसको एडवाइस करेंगे उसके अकॉर्डिंग बेटा उसको लेना चाहिए। अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू बी कंसीडर बेटा, मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लाइक नोसिया, वॉमिटिंग, गिडीनेस एक्सेट्रा, ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कई बार, तो उसके हिसाब से जो कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड्स लाइक बिस्किट्स, रस, ये वगैरह उनका यूज़ करना चाहिए। एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है तो बेटा उसके लिए स्टमक के अंदर प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग फैट रिच एंड स्पाइसी फूड्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इससे। मोर फाइबरस फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लिक्विड है बेटा वो ज़्यादा मात्रा के अंदर ऐड होना चाहिए, जिससे उसके अंदर जो पानी है वो प्रॉपर मात्रा के अंदर जा सके। इसके लिए आप लेमन जूस है, लेमन वाटर है, लस्सी है, कोकोनट है, वाटर है, जूस है, इनका प्रयोग कर सकते हो बेटा। प्रेग्नेंट वुमन शुड अवॉइड हाईली फ्लेवर्ड स्पाइसी, ये मैंने बता ही दिया कि ज़्यादा मसालेदार फूड से उसको बचना चाहिए। और जो फूड के अंदर है बेटा वो जो सीजनल होना चाहिए और उसके अंदर कोई ज़्यादा मसालेदार नहीं होना चाहिए और उसके अंदर सारे न्यूट्रिशंस जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे पर्याप्त मात्रा के अंदर होने चाहिए बेटा। तो ये सारी चीज़ें हैं। लैक्टेशन पीरियड इज दैट स्टेज आफ्टर प्रेगनेंसी व्हेन द मदर, ये बेटा लैक्टेशन क्या होगा, जब बच्चे की डिलीवरी होगी है तो उसको ब्रेस्ट जो बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके लिए उसके पास क्या कुछ होना चाहिए, तो ये भी एक क्या कुछ खाना चाहिए, तो इसके लिए भी है, तो वहाँ भी उसको क्या है प्रॉपर जो न्यूट्रिशन वाला रिक्वायरमेंट है वो भी उसको ज़रूरत है, क्योंकि उसके जो दूध वगैरह जो बच्चा पीता है बेटा उससे क्या है प्रेगनेंसी व्हेन द मदर ब्रेस्ट फीड्स हर चाइल्ड,
सो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर द मदर आर ग्रेटली इंक्रीज इन दिस पीरियड एज कम्पेयर टू द प्रेगनेंसी। अब उनको प्रेगनेंसी से भी ज़्यादा मात्रा के अंदर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है बेटा। द हेल्थ ऑफ ब्रेस्ट फेड इन्फेंट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द हेल्थ ऑफ लैक्टेटिंग मदर्स। वो मदर्स के दूध के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, तो इस टाइम मदर को क्या है, प्रॉपर न्यूट्रिशंस वाला जो डाइट है वो लेनी चाहिए, जिससे बच्चे का प्रॉपर विकास हो सके बेटा। ये भी सारी चीज़ें वही आ गई। ये बेटा चार्ट आ गया, चार्ट पढ़ लेना। ये इन्होंने बता रखा है बेटा कि एनर्जी कितनी लेनी है, प्रोटीन कितना लेना है, कैल्शियम कितना लेना है, फास्फोरस कितना लेना है, आयरन कितना लेना है, ये सारा कुछ आप देख लोगे बेटा, पढ़ लेना इसको। ये भी सारा मील प्लानिंग किस तरीके की होनी चाहिए, और इम्पोर्टेंट थिंग्स टू बी कंसीडर फॉर लैक्टिंग मदर। तो ये सारी चीज़ें बेटा सेम ही हैं लगभग, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनमें। तो ये बेटा पढ़ लेना चैप्टर। ये अपना चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो कल आप करेंगे डाइट ड्यूरिंग इलनेस। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड।